Hello बच्चों, let's have a look at this question which says considering benzene to be a planar symmetrical hexagon, if the dipole moment of bromobenzene is 2d, find the dipole moment of ट्राइब्रोमोबेंजीन। ओके, तो हमें बेंजीन ब्रोमोबेंजीन का डाइपोल मोमेंट प्रोवाइडेड है विच इज 2d। हमें ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का डाइपोल मोमेंट फाइंड आउट करना है। So the key concept here is dipole moment. तो dipole moment क्या होता है? It is a measure of the separation of positive and negative charges in a compound. Okay, तो इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? म्यू से। It arises because of separation of charges. अगर हमारे पास एक कंपाउंड है, suppose A, B compound is provided and let us assume कि B is more electronegative than A. Okay, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी तरफ शिफ्टेड होगी? इट इज शिफ्टेड टुवर्ड्स बी, जिसकी वजह से बी पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा एंड ए पे डेल्टा पॉजिटिव। तो डाइपोल मोमेंट अराइज होगा बिकॉज ऑफ दीज सेपरेशन ऑफ चार्जेस। इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? थ्रू दिस एरो, और एरो हेड हम उस एटम के उस एलिमेंट की तरफ शो करते हैं जो कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। ओके, तो अब हमें जो प्रोवाइडेड है कंपाउंड विच इज बेंजीन रिंग जिसमें एक ब्रोमीन सब्स्टिट्यूटेड है, तो ब्रोमोबेंजीन, इसके लिए हमें म्यू विच इज डाइपोल मोमेंट इज प्रोवाइडेड एज 2d। ओके, हमें फाइंड आउट करना है फॉर ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन विच इज दिस। ओके, तो हमें इसके लिए फाइंड आउट करना है ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के लिए जो कि ब्रोमीन सब्स्टिट्यूशन है। तो ये अगर हम सिर्फ इस कंपाउंड को इतना देखें तो इसके लिए जो डाइपोल मोमेंट है, अगर हम इस तरह से शो करेंगे बिकॉज ब्रोमीन विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इट इज 2d। ओके, एंड अगर हम इस ब्रोमीन को ना देखें एंड हम सिर्फ इस ब्रोमीन की बात करें, ओके, एंड सपोज हम इसको रिमूव कर दें एंड इस ब्रोमीन की बात करें तो इट विल ऑल्सो हैव 2d, right? And similarly this bromine will also have dipole moment of 2d। okay, तो we can say कि individually जितने भी ब्रोमीन जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड हैं सबका जो डाइपोल मोमेंट होगा that will be 2d individually। So there is a formula for which we can find out the resulting dipole moment which is mu is equal to under root mu1 square plus mu2 square plus 2 mu1 mu2 cos theta। Okay, this is the formula to find out the resulting dipole moment। अब इसमें हम देखें तो थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन, हम इस स्ट्रक्चर की हेल्प से देखेंगे कि थीटा क्या है। तो ये हमें प्रोवाइडेड है, तो इसमें हम फर्स्ट एंड थर्ड ब्रोमीन को कंसिडर करें तो दिस विल बी द एंगल थीटा, एंड इस स्ट्रक्चर में हम देखें तो इट इज इक्वल टू 120 डिग्री। दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो cos थीटा इक्वल्स टू 120 डिग्री जिसकी वैल्यू होगी माइनस हाफ। ओके, cos 120 is equal to minus half। तो ये वैल्यूज हम इंसर्ट कर देते हैं। mu1 स्क्वायर विच इज 2 स्क्वायर प्लस mu2 भी 2 है तो 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू माइनस हाफ। तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी mu इक्वल्स टू 2d। ओके, तो इसकी वैल्यू हमें मिल गई 2d, बट ये हम किसकी बात कर रहे हैं? dipole moment, resulting dipole moment of
फर्स्ट एंड थर्ड ब्रोमीन। तो ये जो ब्रोमीन हमें प्रोवाइडेड है जिसका डाइपोल मोमेंट विल बी लाइक दिस, तो इसकी वैल्यू क्या है, इट इज इक्वल टू 2d। तो म्यू विल बी इक्वल टू 2d प्लस 2d equals to 4d. 4d is the answer. We can say that the dipole moment of tri-substituted bromine या tribromobenzene is 4d. I hope you understood it well. Thank you and best of luck.